Hello student, how are you? Is it my voice is clear? So today I will start vitamin B12 means कोबेलामिन। तो आज हम कोबेलामिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विटामिन B12 और जो ये बीएससी सेकंड ईयर का सारे यूनिवर्सिटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा विटामिन B12 है क्या चीज एंड व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। तो देखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड का एक स्पेशल चैप्टर पढ़ना। तो विटामिन B12 होता है ना, ये मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, मतलब कि कार्बन मेटल बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा है विटामिन B12। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा विटामिन B12। इट इज द इट इज द ओनली विटामिन दैट कंटेन मेटल। ये एक ऐसा विटामिन है जिसके पास आपको मेटल आयंस देखने को मिलेंगे। इट इज सिंथेसाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो पहला जो आप विटामिन B12 आप देख रहे हो ये कैसे बनता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक बैक्टीरिया से देखने को मिलेगा। इट वॉज फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द लिवर। तो ये जो पहली बार हमें मिला था साइनोकोबैलामिन या विटामिन B12, ये हमें लीवर से मिला था। इसको हम लोगों ने लिवर से आइसोलेट किया गया था, या आप बोल सकते हो इट वॉज फर्स्टली फाउंड फ्रॉम लिवर। इट इज द को एंजाइम एंड एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आपसे कोई दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सर व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होता है कि जो सेवरल एंजाइम से हमारे बॉडी के अंदर बाइंड करता है, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सर जो हमारा साइनोकोबालामिन है वो एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सर ये एक ऐसा विटामिन है जो मेटल कंटेन करता है। सर ये कैसे बनता है, तो आप बताओगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर एनारोबिक बैक्टीरिया से बनता है। सर फर्स्टली ये कहाँ पे पाया गया था, तो सर लिवर के अंदर पाया गया था। सर ये एक तरह का को एंजाइम है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ बिहेव करता है। सर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, तो आप बताओगे सर इट बाइंड सेवरल एंजाइम इनटू द बॉडी। सर उसी को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इसको सर बायोलॉजिकल ग्रीनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि आपको देखेंगे इसके अंदर जो रिएक्शंस होगी वो ग्रीनार्ड रिएजेंट के ऊपर डिपेंड होंगी, या बेसिकली आपको इसी तरीके के रिएक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा। विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्या होती है, इसकी डिफिशियंसी बताओगे तो आप बताओगे सर परमीसियस एनीमिया जो होता है इसकी डिफिशियंसी होती है, ये कॉज करता है इसके अंदर। चलिए इसके बारे में एक छोटा सा हमारा इंट्रो तो हो गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चा जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो जैसे आपको वहां पे हीमोग्लोबिन के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे कि सर वहां पे आयरन मिल रहा था हमें। सर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो वहां पे सर मैग्नीशियम देखने को मिल रहा था। इसीलिए आपको इस स्ट्रक्चर में जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो कोबाल्ट का +3 आयन होगा, मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा। सर यहाँ पे पोरफायरिन रिंग नहीं होगा, सर यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोरिन रिंग होगा। क्लोरीन रिंग होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप देखोगे स्ट्रक्चर में CH बॉन्ड जो होगा वो मिसिंग होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे इस फिगर को देखोगे जो आपका विटामिन B12 का स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों ने देखा कि सर यहाँ पे हमारा CH3 बॉन्ड मिसिंग है, इसीलिए हमें इसको बोलेंगे कि ये पोरफायरिन रिंग नहीं बल्कि ये कोरिन रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए एक बार पीछे जाते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देखोगे सर जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो तीन चीज मिलकर, जाहिर सी बात है छोटी छोटी डिफरेंस आप देख लो, आप लोगों ने देखा। सर आप इसी जो थर्ड वाला जो डी वाला जो आपका जो कोरिन रिंग है, इस तरीके से इसको पोरफायरिन रिंग बोलेंगे जब वहां पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। तो थर्ड वाला जो पोरफायरिन रिंग था यहीं पे सारा कुछ चेंजेस हम लोगों ने करके हमें देखना था। अगर यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स आयन आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा, और जब अल्फा 5,6 डाई मिथाइल बेंजा माई डायोजोल अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर ये वाला जो एलिमेंट आपको लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से अटैच होकर डायरेक्ट ये कोबाल्ट आयन से अगर जुड़ा हुआ मिलेगा, तो आप बताओगे सर जो ये स्ट्रक्चर होगा वो विटामिन B12 का स्ट्रक्चर होगा। एक बार यहाँ पे जरूर देखना आप लोगों को। देखो भाई, आप लोगों को मैंने बताया कि स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों ने बताया सर कोरिन रिंग, ये जो हमारे पास जहाँ पे CH3 मिसिंग है, अगर वहां पे CH3 लग जाएगा तो सर वो पोरफायरिन रिंग हो जाएगा। सर हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन जो होगा, या जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, वो हमारा कोबाल्ट आयन होगा। और सर जो हमारा नीचे की तरफ जो हमारा कॉम्प्लेक्स चेन लगा था वो किसने चीज से मिलकर बना था, तो आप लोगों ने बताया सर फॉस्फेट ग्रुप था।
सर प्लस शुगर मॉलिक्यूल था और सर जो हमारा बेस था जिसका नाम हमारा था अल्फा 5,6 डाइमेथाइल बेंजा बेंजाडाइमाजोल। इसको सर जब लगा देंगे तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा विटामिन बी 12 का। तो सर जो ये कॉम्प्लेक्स चेन होगा जिसके अंदर आपको फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल और ये जो बेस मिलेगा, ये आपका बेसिकली जो डी वाला जो कोरिन रिंग होगी वहां पे आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। अगर हमारा उस चीज पे कोरिन रिंग पे अगर हमें ये कॉम्प्लेक्स लगा हुआ मिलेगा तो आप बताओगे कि सर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा विटामिन बी 12 का है। एक बार और चीज देखेंगे, सर हमारे यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन पोजीशन है। जैसे अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आप बताओगे सर जो सेंट्रल मेटल जो हमारा आयन है वो हमारा कोबाल्ट +3 आयन है। इससे हमारे 4 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होंगे। सर 4 नाइट्रोजन ग्रुप हमारे क्या करेंगे कि सर हमें ये बेसिकली हमें ये 4 कार्बन की जो रिंग हमें देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, जिसको हम कोरिन रिंग बोल रहे हैं। फिर कोरिन रिंग आपस में CH3 बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे CH3 बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ नहीं देखने को मिलता है। यही आपको डिफरेंस कर देता है पोरफायरिन रिंग और कोरिन रिंग में। फिर आपको क्या करना है कि सर जो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, जो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल और जो हमारा ये बेस जो हमारा है, ये आपस में जब तीनों लिंक होंगे और जब सर ये जो डी वाला जो कोरिन रिंग है उससे अटैच होंगे और इसका जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है सर वो जब कोबाल्ट आयन से अटैच होगा तो सर बोलेंगे ये हमारा विटामिन बी 12 है। ऊपर की तरफ ये हमारा जो ग्रुप लगा होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रुप इसलिए रिप्रेजेंट होता है जब 6th पोजीशन जो हमारा ग्रुप लगा था, मीन्स कि जब उस सीओ वाले रिंग पे या CO+3 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जो आर था, मीन्स जो ग्रुप था, अगर वहां पे CN लगा रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा साइनोकोबैलामिन। अगर उसी जगह पे OH लगा रहेगा तो आप बताओगे सर वो हमारा जो कंपाउंड या स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हाइड्रोकोबैलामाइन। अगर उसी के ऊपर CH3 लग जाता है आर के जगह पे, ये सब ये बता रहा है कि आर के जगह पे अगर हम CN लगाएंगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या नाम होगा, तो साइनोकोबैलामिन। अगर वहां पे बच्चा OH लगाओगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोकोबैलामाइन। अगर वहां पे CH3 लगाओगे तो वो हो जाएगा मेथाइल कोबैलामिन। तो आप लोगों ने आप इस स्ट्रक्चर में ये देखा कि सर स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज की जरूरत थी। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि सर वहां पे CO+3 के स्टेट में था, जो कॉम्प्लेक्स आयन था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। फिर हमने देखा कि सर वहां पे पोरफायरिन रिंग नहीं बल्कि कोरिन रिंग मिल रही थी। कोरिन रिंग कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे आप, तो बताओगे सर वहां पे हमें CH3 जो बॉन्ड था वो मिसिंग था। फिर आप बताओगे सर हमारा जो नीचे की तरफ कॉम्प्लेक्स लगा था सर वो किस किस चीज से मिलकर बना था, तो सर फॉस्फेट से मिलकर बना था, शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना था और सर बेस से मिलकर बना था। 4th पोजीशन में आपने क्या देखना कि सर जो 4 नाइट्रोजन थे वो चारों नाइट्रोजन कोरिन रिंग से अटैच थे। यहाँ पे देखो चारों नाइट्रोजन यहाँ पे कोरिन रिंग से बच्चा आपको अटैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर आप लोगों ने क्या देखा सर जो 6th पोजीशन है वहां पे हमने ये देखा था कि सर ऊपर की तरफ हमारा आर था, मीन्स कि सर जब आर की जगह पे हम CN रखेंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा साइनो कोबालामाइन हो जाएगा। अगर सर वहां पे OH रखते हैं तो हाइड्रो कोबालामिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। सर विटामिन बी 12 में जो C+3 जो मेटल प्रेजेंट है वो सर लो स्पिन स्टेट में होता है। क्या होता है सर, वो लो स्पिन स्टेट में होता है। वही बात करते हैं विटामिन बी 12 में, अगर CO आयन जो होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा 4 नाइट्रोजन कोरिन रिंग से। तो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि सर वो हमारा 4 नाइट्रोजन सर कोरिन रिंग से अटैच होगा या कोऑर्डिनेटेड होगा बेसिकली बॉन्ड। ठीक है, वही हमारे कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो अभी हम केमिकल स्ट्रक्चर एक बार और इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा सर हमारा जो सेंट्रल जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा सर वो कोबाल्ट का आयन होगा सर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सर इससे 4 नाइट्रोजन अटैच होंगे। सर चारों नाइट्रोजन आयन किससे कोऑर्डिनेटेड होंगे, तो सर ये कोरिन रिंग से अटैच होंगे। कोरिन रिंग क्यों बोल रहे हैं, तो कहोगे सर अगर यहाँ पे CH3 मिसिंग है इसलिए हम कोरिन रिंग बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा CH3 मिसिंग नहीं रहता तो सर हमारा ये पोरफायरिन रिंग हो जाता। सर इससे जो हमारा जो डी वाला जो कोरिन रिंग है इससे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, शुगर मॉलिक्यूल लगा और सर हमारा एक बेस मॉलिक्यूल लगा हुआ है। सर ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स एक साथ जुड़े रहेंगे और सर जो इसका नाइट्रोजन जो बेस का जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है अगर वो कोबाल्ट आयन से सर अटैच होगा तो बोलेंगे कि सर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स विटामिन बी 12 का कॉम्प्लेक्स है। आगे चलते हैं बच्चों। अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द रिएक्शन। तो प्रॉपर्टी को बाद में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सर द कन्वर्जन ऑफ मेथाइल मेनोलिन कोएंजाइम टू द 4 सक्सेनिल कोएंजाइम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, तो सर जो मेथाइल मेलोनिल होता है
मेलोनिन जो होता है, जिसको हम कोएंजाइम्स के नाम से हम जानते हैं, सर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सक्सेनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये और क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या-क्या चेंजेस होते हैं? तो बताओगे सर, आइसोमराइज़ेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सर जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आइसोमराइज़ेशन होता है। इसीलिए सर जो ग्लूटामिक एसिड होता है, वो किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा? तो सर बीटा मेथाइल अस्पार्टिक एसिड में। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं। सर कन्वर्जन ऑफ मेथाइल मेनोलिन कोएंजाइम टू द सक्सेनिल कोएंजाइम। सर आइसोमेराइजेशन होगा सर किसका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। और सर ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो बीटा मेथाइल अस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सर यहाँ पे क्या होता है, तो कहोगे सर डाई म्यूटेशन ऑफ वेसिनल डायोल टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। सर यहाँ पे डाई म्यूटेशन होता है वेसिनल डायोल का और ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। सर फिर उसके बाद चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर, मेथाइलेशन होता है और सर ये मेथाइलेशन होने के बाद ये मेथोनिन का फॉर्मेशन करता है। फिर आप बात करोगे कि सर डेफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन बी 12 से क्या डेफिशिएंसी होती है? तो आप बताओगे सर कि इसके अंदर जो कॉज होता है वो पर्नीशियस एनीमिया का कॉज करता है, जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है ना उसको बेसिकली डिक्रीज कर देता है। यही हमारी डेफिशिएंसी विटामिन बी 12 से पाई जाती है और इसका दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन या आप हाइड्रोकोबालामिन। बेसिकली छोटी छोटी चेंज करके आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। आपको देखना है कि एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी क्या खास इसकी क्या-क्या खास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होता है कि सर जो विटामिन बी 12 होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। सबसे पहले पहला पॉइंट आप यही बताओगे कि सर जो विटामिन बी 12 होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसकी खास क्या बात होती है सर, इट इम्प्रूव द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ये जो हमारा जो विटामिन बी 12 है ना, ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस करता है। तो आपने दूसरे पॉइंट में यही देखा कि सर ये मेमोरी वगैरह या कंसंट्रेशन को अच्छी तरीके से ये इम्प्रूव करता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। इम्पोर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम, ये हमारे लिए नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इट गिव्स मोर एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर, तो हमें जो कैंसर वगैरह होता है इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ड्यू टू द वाटर soluble it help in proper functioning of brain and the nervous system of organism। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी थी जो आपको अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज में एग्जाम में दिखाना है आपको, और अच्छे तरीके से फिगर को ड्रॉ करोगे तो आपका जो आंसर होगा एब्सोल्यूट होगा। बेसिकली ये सारे यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, फिर आपको इसका इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, फिर इसके रिएक्शन को डिस्कस करने होंगे, देन आपको इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताना होगा। जो वाटर सॉल्युबल होता है, सर मेमोरी को इम्प्रूव करता है, इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैंसर। तो आई होप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आपको लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड ऑल सॉल्यूशन। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।